नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हम खड़े हैं, कुछ हमारे साथ बच्चियां हैं जो कि अब मेरी बारी, बेटियों के लिए सरकार काफ़ी सारी योजनाएं चला रही है, उन्हीं को बताने के लिए आज हम इनके बीच में हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बस में लिखा हुआ है श्रेष्ठ शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह पर रोक, किशोर किशोरियों का समूह, सेफ जीने का अधिकार और सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता। कई सारी योजनाएं हैं जो कि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उसका लाभ पहुंच सके और उसकी जानकारी बच्चियों तक कैसे पहुंचे, उसकी जागरूकता सरकार हमेशा से करती आ रही है। हमारे साथ कुछ बच्चियां मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ये जो योजना चलाई जा रही है, आप लोगों को 21 तारीख से ये बस की शुरुआत की गई है और अंततः आप लोगों को 3 राज्यों तक होकर गुजरना है, झारखंड हो, यूपी हो और अंत में राजस्थान जयपुर तक जाने हो। कितने ज़्यादा ये उत्साहित है और कितनी ज़्यादा जानकारी मिल रही है आप लोगों को, कितनी ज़्यादा खुशी है आप लोगों को, कुछ बताइए आप लोग। अब मेरी बारी में जुड़ने से मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए और हम लोग के जितने भी गांव के किशोर किशोरी हैं उन लोगों को भी हम लोग जागरूक किए और हम लोग अपनी मांग के लिए हम लोग अपनी मांग रख सके। और यहाँ अपनी मांग रखने के लिए पंचायत लेवल में भी हम लोग ये इवेंट रखे, ब्लॉक लेवल पे भी इवेंट रखे, जिला लेवल पे भी इवेंट रखे और सारी किशोर किशोरी हम लोग मिल के हम लोग के लिए जो सरकारी सुविधाएं मिलती है नहीं मिलती है उन लोगों के लिए हम लोग मांग किए। मैं यंग एम्पलीफायर हूँ और ये बस के बारे में मुझे जानकारी है। मुझे बस टूर कराने का है, जिम्मेदारी मिला है। तो ये बस टूर है। ये बस टूर पे हम गर्ल चैम्पियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अब मेरी बारी एक सेलिब्रेशन है क्योंकि ये सारी गर्ल्स चैम्पियन अपने एरिया पे क्या काम कर रही हैं ये हम लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो इनको हम लोगों के सामने उभारने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए कि ये थोड़ा और बड़े बड़े काम करने लगे, तो इसलिए हम एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक सेलिब्रेशन है। ये इस बस में जो भी चीज़ लिखे हुए हैं, जो भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये गर्ल्स चैम्पियंस ने अपना मांग रखा है, अपना डिमांड रखा है कि हमें सरकार से ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। बस के अंदर भी बहुत सारे इनकी मांग लिखी हुई है। वो सब सारे गर्ल्स चैम्पियन से मिलने के बाद में एक जो कॉमन बातें निकली, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो सुविधाएं सारी किशोर किशोरियों को मिलनी चाहिए, वो बस के अंदर सारी लिखी हुई है। गुमला जिला के जो पालकोट प्रखंड है उसमें से जितने भी सारे पंचायत में ये हम लोग की अब मेरी बारी अभियान चल रहा है, उसमें से हम लोग गर्ल्स चैम्पियन है। मुझे शुरू में नहीं पता था। जब मेरी एफएफ सर्वे के दौरान गई और गर्ल्स चैम्पियन का सिलेक्शन हुआ, पहले मुझे ये नहीं पता था कि हमें किस किस चीज़ों, किशोर किशोरियों को और आंगनबाड़ी से और अन्य चीज़ों से हमें किस किस चीज़ की उपलब्धता होती है, ये हमें नहीं पता था। जब सीनी संस्था आई और हमारे क्षेत्र में घूमने लगी तब हमें पता चला कि हम किशोर किशोरियों के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वे हम तक पहुंच नहीं है। और हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जैसे कि बाल विवाह, जो हमारे क्षेत्र में देखने को भी मिलता है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। गांव अक्षर क्षेत्र में तो ये सारी चीज़ें समझदार पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से वे अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ना कि बेटियां अब कितनी ज़्यादा जागरूक हो चुकी है, अब वह आगे बढ़ के कुछ करना चाहती है और समाज में अपना नाम रोशन करना चाहती है, चाहे वो खेलकूद हो, शिक्षा हो या किसी भी प्रकार के काम हो। हमारे साथ इस वक्त इस टूर के सर मौजूद हैं, अमित घोष सर। उनसे जानेंगे कि सर ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है ये झारखंड से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस जर्नी के बारे में? आप कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक ये ख़त्म होगी और क्या इसका मैसेज है सर, पूरी विस्तृत रूप से हमें बताएं। ये पूरा प्रयास है किशोरियों के मुद्दों को सबके समक्ष लाने का। जी। इन मुद्दों को कई तरह से हम लोग सामने लाते हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि ये किशोरियाँ खुद अलग अलग गांव में, पंचायतों में जो मुख्य धारक हैं, इनको वो खुद जाकर निकाल के लाए हैं और सबके सामने ला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये किशोरियों के जो मुद्दे हैं, जो बच्चों से आप सुन रहे हैं, बाल विवाह हो रहा है या उनके सैनिटरी नैपकिन्स उनको नहीं मिल रहा है, स्कूल में छात्रों की तुलना में शिक्षक कम हैं, शौचालय नहीं है, और भी जो कुछ मुद्दे ये सामने लेकर आ रहे हैं, वो ये किशोरियाँ सबके सामने उठा कर ला रहे हैं। इस पूरे पहल के तहत और एक चीज़ साथ में जो हो रहा है कि जो कम्युनिटी, जो समुदाय है, वे भी साथ ही साथ जागरूक हो रहे हैं। ये सिर्फ
कुछ बच्चों तक सीमित नहीं है ये पहल, ये हर व्यक्ति तक। इसलिए हम लोगों ने जो 2 ज़िला में हुआ है और इस बस का सहारा लेकर, बस एक एडवर्टाइजमेंट मटेरियल है, इस बस के सहारे लेकर हम 7 शहरों में अलग अलग जगह पर हर जगह के किशोरियाँ अपने अपने मुद्दों को उठाएंगे सबके सामने। और जो अधिकारी हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो आम शिक्षक हैं, जो समाज में जिनका कुछ महकमा है, उनके माध्यम से जिससे हम ये बदलाव ला सके, ये उसी की तरफ एक छोटा सा कदम कहूँगा, क्योंकि हमें और आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। ये एक पहला सर, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाकर ये ख़त्म होगा? ये झारखंड से शुरू हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने गुमला में 21 तारीख को शुरू किया है, सिमडेगा शहर में ये बस घुसी, आज ये रांची शहर में है। इसके अलावा अब ये यूपी में और 2 शहर, और फिर ये राजस्थान में जाकर ये 4 अक्टूबर को वहाँ जाकर ख़त्म होगी। तो हमारे, जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि रांची से झारखंड से शुरुआत हुई है इस सफ़र की और अंत जाकर ये जयपुर में ख़त्म होगी। और बेटियों की जितनी सारे तमाम योजनाएं हो, चाहे वो स्टॉप चाइल्ड लेबर हो या जीने का अधिकार हो या सैनिटरी नैपकिन की बात कहें या जीने का अधिकार, सारे एडवर्टाइज़ आप देख सकते हैं बेटियों के लिए इस बस पे दिया गया है। और बेटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जागरूक हो समाज में और आगे बढ़कर काम करे, इसके लिए काफ़ी जागरूक कर रही है। सनमार्ग लाइव के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।